जीएन भारत की विशेष प्रस्तुति में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ राखी रक्षा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। झारखंड के दूरस्थ इलाकों में लगातार धर्म के प्रचार से लेकर गरीब आदिवासी परिवारों की समस्याओं को समझने और नज़दीक से जानने के लिए झारखंड के जंगली और नक्सली इलाकों में भ्रमण करते हुए सौम्य मिश्र उर्फ स्वामी दिव्य ज्ञान जी से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, जिन्होंने तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए मिल रही धमकियों के बावजूद धर्म के प्रचार प्रसार का साथ नहीं छोड़ा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं जीएन भारत के एडिटर इन चीफ ऋषिकेश मिश्रा और स्वामी दिव्य ज्ञान जी के बीच हुए खास बातचीत में। ऐसे लोगों का जो धर्मांतरण कानून को ताक पर रख के धर्मांतरण कर रहे हैं, वैसे ईसाई तंत्रों का मैं विरोध करता हूँ। मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में काम कर रही है। विकास, क्या आपको ऐसा लगता है विकास दौड़ रहा है राज्य में? क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? पर जो व्यक्तित्व हैं, पिछली जो उनका अनुभव है, वो मेरे को पिछली सरकार में उनके कार्य अच्छे लगे थे। ताज़ा मामला पास्टर प्रवीण से है, इस विषय में आपका क्या कहना है? वेब सीरीज आया है तांडव, उसमें खुले आम हमारे धर्म के प्रति गलत चीजों के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश मिश्र और आप देख रहे हैं जीएन भारत। मित्रों, आज फिर से हम झारखंड के एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका नाम दिव्य ज्ञान जी है, सन्यासी हैं और लगातार झारखंड के गांव और जंगलों में यात्रा करते हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको सीधे दिव्य ज्ञान जी स्वामी जी के पास और हम उनसे आपको बात कराते हैं। सर्वप्रथम चैनल में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय। मैं स्वामी दिव्य ज्ञान एक हिंदू साधु, ऐसा कह लें, सन्यासी कह। जानकारी मिलती है कि आप इंजीनियरिंग में थे और एक बड़ी सफलता प्राप्त करने के बाद, इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद आपने साधु वेश ले लिया, आप सन्यासी हो गए। क्या ऐसा नहीं लगता कि आप खुद के साथ अन्याय किए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो लगता है कि मैंने न्याय किया है। जैसे इंजीनियरिंग करने के बाद लोग आईआईएम को करते हैं, कुछ लोग सीए करते हैं, कुछ लोग आईएएस बनते हैं, कुछ लोग और डिफरेंट प्रोफेशंस में जाते हैं। तो मैंने अपने धर्म का ही प्रोफेशन चुना। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने धर्म का ही प्रोफेशन चुना। आपके अंदर में ये कैसे आया? आप क्यों आखिर सन्यास क्यों लिए? आप क्यों सन्यासी हो गए, क्यों साधु हो गए, और इस तरह का आपके अंदर कहाँ से आया? देखिए, मैं एक सन्यासी के पास मिला, बिल्कुल वस्त्र विहीन थे, एक लंगोटी में बैठे थे। ये गौमुख के पास की घटना है। हम लोग कॉलेज एक्सपीडिशंस में गए हुए थे ट्रैकिंग के लिए। तो वहाँ पे मैं उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज जी आप बहुत बड़े त्यागी हैं। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा हम नहीं त्यागी हैं, तुम हमसे बड़े त्यागी हो। तो मैंने पूछा कैसे? हंसी आ गई कि उनके पास तो मात्र एक लंगोट था। तब वो लंगोट के बाद उन्होंने कहा कि बेटा हमने माया छोड़ा और सच्चाई सत्य को चुना। अरे तुम सत्य को छोड़ के माया को चुनते हो, तो हमसे बड़े तो त्यागी तुम ही ना हो। स्वामी जी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आप गांव जाते हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं और लोगों के बीच धर्म प्रचार करते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ईसाई समुदाय का उनका विरोध क्यों करते हैं? धर्म प्रचार करने का तो अधिकार उनको भी है, आप उनका सीधा विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ईसाई तंत्र से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। वो भी स्वतंत्र हैं अपने धर्म को प्रचार करने के लिए, हम भी स्वतंत्र हैं। लेकिन उनके आधार पर तो मैं ईसाई को अपने धर्म प्रचार से करने के लिए नहीं रोकता हूँ।
लेकिन जो हमारे यहाँ लोभ लालच दे के धर्मांतरण करते हैं, जिसका एक कानून भी है, उसका जब ये उल्लंघन करते हैं तो मैं ईसाई तंत्र का, वैसे लोगों का जो धर्मांतरण कानून को ताक पर रख के धर्मांतरण कर रहे हैं, वैसे ईसाई तंत्रों का मैं विरोध करता हूँ। तो आप जिस हिसाब से जिस तरह से कह रहे हैं कि आप विरोध करते हैं, जब धर्मांतरण हो रहा था, कोई एक दिन में तो धर्मांतरण हुआ नहीं होगा, कई वर्षों में हुआ होगा। देखिए, संघ में इस बारे में पता बहुत दिनों के बाद लगा। शुरू में तो उन लोगों ने दिखाया कि हम शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, हर जगह औषधालय बना रहे हैं। समाज में इन सब चीज़ों को उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने दिया, लेकिन ये बातें बहुत दिनों के बाद खुल के सामने आई कि उनका मूल लक्ष्य धर्मांतरण 1984 के बाद धर्मांतरण की गति बहुत तीव्र हुई। परिवर्तन हुआ है। देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद 10,000 जो स्वयंसेवी संस्थान होते हैं, तथा कथित स्वयंसेवी संस्थान जिसको विदेश से पैसे आते हैं, उनको सबसे पहले बंद किया गया है, क्योंकि उन्होंने FCRA फॉरेन रेगुलेटरी करेंसी एक्ट का विरोध किया है, क्योंकि उन्होंने हिसाब नहीं दिया है, धर्मांतरण कराने में वो पैसा गया है, ऐसा हम लोग सबका अनुमान है। तो मान लीजिए एक जगह भोजन मिलेगा और एक जगह भजन होगा, तो भजन कम लोग होंगे और भोजन और धन के प्रति ज़्यादा लोलुपता होती है, इसलिए धर्मांतरण तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस पर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है। अभी अंकुश लगाने का काम किया है इस पर धर्मांतरण। जी, आप देखे होंगे कि अंकुश लगा है काफ़ी। स्वामी जी, झारखंड से जुड़ा एक सवाल है। मौजूदा सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में काम कर रही है, विकास, क्या आपको ऐसा लगता है विकास दौड़ रहा है राज्य में? देखिए, आमतौर पर जो हेमंत सोरेन व्यक्तिगत तौर पर जो व्यक्तित्व हैं, पिछले जो उनका अनुभव है, वो मेरे को पिछली सरकार में उनके कार्य अच्छे लगे थे, नो डाउट अच्छे लगे थे। इस बार भी उन्होंने एक जब संवैधानिक संकट आया है, लोग जो यहाँ के सदन के स्पीकर ने अपोजिशन का जो पद है, अपोजिशन लीडर का पद का घोषणा नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में जनप्रतिनिधि जो मुखिया थे, जिला परिषद के लोग थे, उनको उनकी कार्यकाल समाप्त हो गए थे। तो ऐसे हालात में उन्होंने संविधान संबद्ध जो निर्णय लिया कि नहीं, इनको मुखियाओं का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया जाए, तो प्रशासनिक तौर पर ये स्वागत योग्य निर्णय है। लेकिन हम संत समाज को आपत्ति है उनके धार्मिक कृत्यों से। वो जाते हैं कार्डिनल के पास मिलने के लिए, मौलानाओं से मिलते हैं, लेकिन संत समाज के पास आज तक 1 वर्ष से अधिक कार्यकाल हो गया, संत समाज के पास ये मिलने कभी नहीं आए। तो ये तो हमारा विरोध रहेगा। मंदिर तो जाते हैं, विंध्याचल गए थे, बनारस गए थे, मंदिरों से काफ़ी उनको लगाव और ईश्वरीय पूजा पाठ से काफ़ी उनको उनमें रुचि है। नहीं, वो देखिए, जहाँ जाते हैं जाएं हम लोग, वो तो स्वागत योग्य कदम है, वो जाते हैं। लेकिन जो गेरुआ के विरुद्ध वो बयान देते हैं, उससे हमें आपत्ति है। और सिर्फ या तो वो किसी भी धर्माचार्य के पास नहीं जाए, या जाए तो हर धर्म के सद्धर्माचार्यों के पास जाए, ऐसा मेरा मानना है। स्वामी जी, मेरे मन में एक और जिज्ञासा है, आप मुझे संतुष्ट करेंगे ऐसा विश्वास है। आप गांव जाते हैं, आदिवासी परिवारों से मिलते हैं, वहां रहते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं, क्या ऐसा लगता है कि आदिवासी परिवारों को, भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को आदिवासी परिवारों ने आत्मसात किया है, दिल से स्वीकार किया है? देखिए, भाजपा के बारे में मेरा बहुत कुछ वैसा ज्ञान नहीं है, मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ। लेकिन भाजपा ने बहुत सारे काम किए हैं आदिवासियों के लिए, आदिवासी उत्थान के लिए। और भाजपा
समीर उरांव जैसे सुदूर गांव के प्राणी को राज्यसभा भेजती है। पहला मुख्यमंत्री आदिवासी को ही बनाया गया, दूसरा मुख्यमंत्री आदिवासी को बनाया गया। अपने यहाँ के जो आदिवासी नेता हैं श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, जो पुरस्कृत भी हुए हैं अभी, उनको भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया हुआ है। तो आप बताइए कि ज़्यादा भाजपा ने आदिवासियों के हित का काम किया है राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, या दूसरी पार्टियों ने? आप स्वयं बताएं। राज्य में सरकार बनाने में विफल क्यों रही भाजपा? सीट नहीं आ पाया ज़्यादा। देखिए 13 सांसद थे, लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो विपक्ष था वो हल्ला करने में और जनता के मन में को भ्रमित करने में कामयाब रहा। इस कारण से ताज़ा मामला पास्टर प्रवीण से है, इस विषय में आपका क्या कहना है? हम हिंदू सहिष्णु हैं। अगर पैगंबर जी के ऊपर ऐसा कोई आदमी आक्षेप करता तो ईसाई तंत्र में हिम्मत नहीं था। ये हिंदू सहिष्णु है, बर्दाश्त करता है, लेकिन अब ये सीमाएं हट रही हैं। कुछ दिन के पश्चात हिंदू संत भी अब फतवा जारी करेंगे। अभी आप देखेंगे एक वेब सीरीज आया है तांडव, उसमें खुले आम हमारे धर्म के प्रति गलत चीज़ों के साथ प्रस्तुतिकरण किया गया है। वेब सीरीज को बनाया है। देखिए, अगर अभी राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सारा समाज निकला हुआ, इसलिए हिंदू समाज यह ऐसी घटनाएं होंगी तो हिंदू समाज, हिंदू संत भी अब फतवा जारी करेंगे। और अगर हम लोग सिर्फ सहनशील होकर धर्म को नष्ट होते देखें, ऐसा हम लोग कायर नहीं हैं। हम लोग भी असहिष्णु बनने के बिल्कुल करीब हैं। हिंदू समाज में भी लोग का खून खौल रहा है। हम लोग संत लोग उनको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब हम लोग भी जवाब देने के लायक नहीं है कि शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। अब अहिंसा परमो धर्मो, धर्म हिंसा तदेव च। इसके बाद धर्म हिंसा का एक बहुत बड़ा दौर आएगा अगर ये विधर्मी नहीं चेतेंगे। तो स्वामी जी, चर्च के लोग सेवा के नाम पर जो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मंदिर में जो लोग सेवा देते हैं, वे लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, हिंदू संगठन के लोग करते हैं। आप देखे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में अनेकों एकल विद्यालय हैं। विश्व हिंदू परिषद के भी कई ऐसे शिक्षा के क्षेत्र और आयाम हैं जो सेवा कार्य कर रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं। जहाँ तक बात रही मंदिरों की, मैं इन दिनों महुआ डांड के क्षेत्र में था, लोध गांव में गया हुआ था। तो वहाँ एक व्यक्ति आया, बोला कि मैं पहले सरना था या हिंदू था, अब मैं क्रिश्चियन बन गया। मैं बोला भाई क्यों? तो उसने कहा कि देखिए, आपके पुजारी तो खुद लाइन में लग कर के सरकारी अनाज ले रहे थे, वो हमको क्या देंगे? और फादर लोग आए तो अपने तो खाए और हजारों लोगों को खिलाए। ये बात तो आपको बड़ा, ईसाई तंत्र को बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे वक्फ बोर्ड और चर्च अपने दान के प्रति स्वतंत्र है, लेकिन पद्मनाभ मंदिर का आपने नाम सुना है? आपने तिरुपति बालाजी मंदिर का नाम सुना है? उनके पास बहुत धन है, लेकिन वो धन सरकार के अधीन में या ट्रस्ट के अधीन में, जिसके सदस्य सरकारी लोग हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास डाटा है कि 1997 से 2002 के बीच में 383 करोड़ रुपया चढ़ावे के रूप में कर्नाटक सरकार दिखाती है, जिसमें 144 करोड़ रुपया हज सब्सिडी में गया।
44 करोड़ रुपया चर्च को विभिन्न कार्यों के लिए दिया गया, 83 करोड़ रुपया मंदिर में रख रखाव में गया और बाकी पैसा बचा सरकारी खजाने में। तो चर्च जो है अपने दान को उपयोग विद्यालय बनाने में करते हैं, उसके बाद औषधालय बनाने में करते हैं। चर्च दान के प्रति स्वतंत्र और हिंदू मंदिर दान के प्रति स्वतंत्र हैं ही नहीं। जब दान के प्रति स्वतंत्र हैं ही नहीं तो वो क्या करेंगे? वो अपनी शिक्षा प्रणाली को नहीं बनाएंगे, अपने औषधि प्रणाली को नहीं बनाएंगे। तो इस आधार पर धर्मांतरण की गति बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये सारे काम जो होते हैं दान के पैसों से किए जाते हैं। तो अभी आपने सुना हमारे बीच सन्यासी और सेवा परमो धर्म को आत्मसात करने वाले एक समाजसेवी सन्यासी दिव्य ज्ञान जी से हम आपको मुलाकात करा रहे थे, जिन्होंने कई जानकारियाँ आपको दी। स्वामी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय जीएन भारत के लिए निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ अगर उर्दू शब्दों में कहिए, और मैं आभारी हूँ अगर हिंदी शब्दों में कहिए, थैंकफुल हूँ अगर अंग्रेजी शब्दों में कहिए, जो इन्होंने मेरे जैसे तुच्छ प्राणी को इतना अच्छा अवसर दिया अपने बातों को रखने का। मेरा भी आपको आभार, और मैं आगे आने वाले समय के लिए जीएन भारत चैनल्स को शुभकामना देता हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।